हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ जो आप सब बेहद ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी इतनी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट देखकर खुद टीचर भी कहने आएंगे, वाह ये बच्चा तो मिसाल बन गया। शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। प्यारे बच्चों, मैं आज बात करूंगा साइंस पेपर को लेकर के। वो साइंस पेपर जो बहुतों के दिल और दिमाग में छपते नहीं हैं, रटते हैं और वो आते नहीं हैं। आज मैं उसका सॉल्यूशन देने के लिए आया हूं आपके इस चैनल बीटीसी स्टडी पर। मेरा नाम है हुआ अंगद सर, यूट्यूब चैनल बीटीसी स्टडी से, और दूसरा चैनल है हमारा विज्ञान बिहार एक्सप्लोरेशन। प्यारे बच्चों, आप अपना लक्ष्य तय करो। सबसे पहले आपको यह तय करना ही होगा कि आपको सिर्फ पास करना है या फिर टॉप करना है। क्योंकि अगर लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। आपका मन साफ होना चाहिए, मुझे 90% प्राप्त करना है या 90% से हमें ऊपर तक मार्क्स लाना है। जब मन में साफ इरादा होता है तो पूरी दुनिया, पूरी ताकत उस दिशा में उसे धकेल देती है। जी हाँ, आपने सही सुना प्यारे बच्चों। अगर आपके सामने आप टारगेट को तय करेंगे तो ये दुनिया आपको उस दिशा में झोंक देंगे, आपका दिमाग आपको उस दिशा में झोंक देंगे। प्यारे बच्चों, स्टेप 2 है आपका सिलेबस को छोटे हिस्सों में बांटो। जो आपके पास सिलेबस है, आपको सिलेबस देख करके डरना नहीं है। आप सिलेबस को छोटे से छोटे हिस्सों में बांटिए। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम का सिलेबस बहुत बड़ा दिखता है, आखिरकार बच्चों बहुत बड़ा दिखता है आपको, लेकिन अगर उसे सही तरीके से बांट लिया जाए तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। जैसा आप सोच कर देखिए, अगर आपको लोन चुकाना है, आप 2 लाख या 3 लाख का लोन ले लिए हैं, अगर आपको कह दिया जाए कि आपको महीना का 10,000 आपको किस्त के रूप में अदा करना है तो आपको बहुत भारी लगेगा। आप कहेंगे कि और थोड़ा सा छोटा उसे कर दीजिए, आप 2 से 2,500 कर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कहेंगे कि मैं इसे आसानी से चुका सकता हूँ। वही बात होता है प्यारे बच्चों, सिलेबस आपका बहुत विशाल होता है। आप अगर उसे छोटे से छोटे इकाई में बांट देते हैं तो बहुत ही आसान बन जाता है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान। इसका वर्णन नहीं हम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप सोच के देखिए कि साइंस आपके कितने हिस्से में बटे हुए हैं। 3 हिस्से में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, आगे चलेंगे आप लेकर के तो एनवायरनमेंट भी आपके साथ आएगा। पहले बच्चों, जैसे आप फिजिक्स में बात करते हैं आपके सामने, जैसे फिजिक्स है आपका, उसमें लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेट इफेक्ट्स हो गया, सोर्सेज एनर्जी हो गया प्यारे बच्चों। और केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एसिड हो गया, बेस हो गया, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया प्यारे बच्चों, कार्बन कंपाउंड्स हो गया, ये सब आप वहां देखेंगे। पीरियोडिक टेबल हो गया, वहां पर ये सब पढ़ेंगे। हर एक को 2-2 दिन बांट लो, हर एक पे 2-2 दिन का टाइम दो प्यारे बच्चों। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस है आपका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है प्यारे बच्चों, हेरिडिटी है आपका प्यारे बच्चों। ठीक है, आप उसे हर एक करके 3 दिन आप उस पर समय दो। फिर देखिए आपका साइंस कितना ही आपको पढ़ने में मजा आता है। क्या मजा आता है इसका कल्पना आप नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों। इस तरह से टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाओ प्यारे बच्चों। समय नहीं है आपके पास, ये मत सोचिएगा कि आपके पास बहुत समय है प्यारे बच्चों। आपके पास समय नहीं, 2 से 2.5-3 महीना जो समय आपके पास बचा हो। फिर हर दिन के अंत में बस 15 मिनट रिवीजन करना प्यारे बच्चों, क्योंकि समय को देखो और उस हिसाब से अपना टेबल को स्टार्ट करो। यही आपको भीड़ से अलग बनाएगा प्यारे बच्चों, भीड़ से सबसे अलग बनाएगा। और आपको भीड़ से अलग रहकर ही तैयारी करनी है प्यारे बच्चों। स्टेप 3 है आपका कॉन्सेप्ट समझो। रट्टा मत लगाओ प्यारे बच्चों, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, कभी भी रट्टा मत मारो। अगर आप सिर्फ रट्टा मारते हो, रट्टा मारोगे तो एक दिन बाद में भूल भी सकते हो आप, ये भी आप ध्यान रखिएगा। रट्टा मारने का दूसरा नाम होता है भूल जाना प्यारे बच्चों। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप, जैसे लाइट क्यों मुड़ती है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे बहता है, तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। सवाल का जवाब ढूंढो, हर चैप्टर में क्यों का जवाब ढूंढो प्यारे बच्चों। हर क्यों का पीछे बहुत बड़ा राज छिपा होता है। हर फॉर्मूला याद करने से पहले उसका लॉजिक समझो, क्योंकि एग्जाम में वही बच्चे आगे बढ़ते हैं जो समझ कर पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जो समझ कर पढ़ते हैं। आपने सही सुना, आपका स्टेप नंबर 4 भी आपके पास में रखता हूं प्यारे बच्चों। नोट्स बनाओ, अपने शब्दों में बनाओ। नोट्स ऐसे बनाओ कि वो तुम्हारे खुद के दोस्त बन जाए, खुद के दोस्त बन जाए प्यारे बच्चों, खुद के दोस्त बन जाए। मतलब छोटा, साफ और तुम्हारी भाषा में होना चाहिए प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायग्राम्स, डिफिनेशन सब एक अलग अलग नोटबुक में लिखो, सबको एक अलग नोटबुक बनाओ, हर हफ्ते उसे रिवीजन करो।
यह नोट्स एग्जाम से पहले तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी प्यारे बच्चों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं खुद का एक नोट्स बनाओ। आप कोचिंग में क्या पढ़ते हो, आप स्कूल में क्या पढ़ते हो, आप ऑनलाइन में क्या पढ़ते हो, ये अलग, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है कि आप रिवीजन कितना करते हो, ये मायने रखता है कि आपने सेल्फ स्टडी कितना किया है, ये मायने रखता है कि आपने जो नोट्स बनाया है वो नोट्स किस प्रकार का नोट्स है। प्यारे बच्चों आप खुद से नोट्स बनाओ। खुद का बनाया हुआ चीज कभी भी, आपको पता है अपना दही खट्टा कभी नहीं होता है प्यारे बच्चों। होता है ठीक है, लेकिन अपना दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। इसलिए मैं क्या सच कह रहा हूं, आपको जो आता है आप बना के देखो। आपको लगेगा कि मेरा नोट्स बहुत ही वीक है, लेकिन नहीं प्यारे बच्चों, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, अपने माइंड सेट पे विश्वास रखो, आपका नोट्स बेहतरीन होगा। जो आप पढ़ते हो उसे पहले समझो, एक दिमाग में उतारो, उसे हकीकत में दिमाग में चलाओ। जैसे कि टाइम टेबल बनाओ, एक सही टाइम होना चाहिए और उसे हकीकत में ले चलो उसे प्यारे बच्चों। ये नहीं कि हम टाइम टेबल बनाए और टाइम टेबल बना दिए, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, तरसों से करेंगे, लेकिन ये आप समझ लीजिएगा बात प्यारे बच्चों कि ये आप बना तो लिए लेकिन आप इसे कभी चालू नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ जो दिखने में बहुत सुंदर लगे, लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगे कि नहीं ये बच्चा का बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है, और आप उसे सही तरीका से चला ही नहीं पाए। तो प्यारे बच्चों सुबह सबसे हल्के विषय को आप चयन करो, सबसे हल्का विषय जो आपको लगता है, जैसे इंग्लिश हो गया, बायो हो गया। दोपहर में आप कॉन्सेप्ट वाले विषय को लेके चलो, फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, ये सबको। और रात के समय में आप रिवीजन प्लस शॉर्ट्स नोट पे काम करो। प्यारे बच्चों मैं बार बार कहता हूं, आप सबसे ज्यादा अगर कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं अब के समय में, आप जो है ना आप रिवीजन कीजिए रिवीजन। जी हाँ, रिवीजन कीजिए। हर 45 मिनट बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लीजिए ताकि आपका दिमाग को समय मिल सके आपके दिमाग को ताजा करने के लिए, फ्री करने के लिए। प्यारे बच्चों आपका दिमाग पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे इस बात को प्यारे बच्चों। स्टेप नंबर 6, प्रैक्टिस ही असली जादू है। प्रैक्टिस ही असली जादू है। इस चैप्टर के बाद 10 से 15 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस और 5 से 10 शॉर्ट्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन खुद से लिखकर हल करो। जो होता है जैसी भाषा में होता है अपनी भाषा में लिखो उसे। ना गैस पेपर का मदद लो, ना क्वेश्चन बैंक का मदद लो, ना अपने टीचर से सलाह लो। जो टीचर तुम्हें पढ़ाए हैं उसी पे काम करो और उसे खुद से लॉन्ग क्वेश्चन हल करने का प्रयास करो और अपने लैंग्वेज में हल करने का प्रयास करो। और प्यारे बच्चों एनसीईआरटी की जो बैक क्वेश्चन होती है, प्रीवियस पेपर होती है, उस पे काम करो। सिंपल पेपर होती है उस पे काम करो। ये आपकी सक्सेस की कुंजी होती है प्यारे बच्चों। अगर आप पिछले कम से कम 5 से 6 साल की आप रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक को या प्रीवियस पेपर को, तो आप जो है अपने एग्जाम में बेहतरीन कर पाएंगे। सही सुना आपने प्यारे बच्चों, कम से कम 5 साल के पुराने पेपर को आप जरूर हल किया करें। इससे आपको एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम दोनों समझ में आएंगे। ठीक है, और आपको एग्जाम के समय में, एग्जाम के नज़दीक आते आते मैं भी वैसे पिछले 5 साल का प्रीवियस पेपर आपको उपलब्ध करा दूंगा, 10th का भी और 12th का भी, साइंस हो या आर्ट्स हो सबका। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। हमसे संपर्क कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमारा आईडी बना हुआ है अंगद सर बीटीसी स्टडी ऑफिशियल के नाम से, विज्ञान विहार एक्सप्लोरेशन, ये भी आईडी है हमारा। वहाँ पर आप वहाँ पे फॉलो कीजिए, वहाँ भी आपको बहुत कुछ मिलते रहेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों उसके बाद मैं आपको 7वां स्टेप बताने जा रहा हूँ, रिवीजन। रिवीजन रिवीजन जी हाँ, रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप भूल रहे हो, समझ, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। हर हफ्ते एक दिन का सिर्फ रिवीजन का डे बनाओ। ठीक है, छुट्टी का डे तो सब दिन बनाते हो आप लोग, मतलब हर महीने हर सप्ताह बनाते हो, लेकिन अब उस डे को खत्म करो। अब हर हफ्ते एक दिन निकालो, जिस दिन आपकी कोचिंग बंद होगी, जिस दिन आपकी क्लास बंद होगी, उस दिन एक रिवीजन का डे बनाओ उसको। एग्जाम्पल बेस में आपको बताऊं तो जैसे हर रविवार या हर सोमवार, कभी आपको छुट्टी मिलती होगी, हर हफ्ते सारे चैप्टर्स का 1 घंटा रिवीजन आप कर लो और एक खास डे आप निकाल लो, उस दिन पूरी सब्जेक्ट्स का रिवीजन करो। जो चीजें आपको मुश्किल लगती है उन्हें बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। डर अपने आप आपके दूर भाग जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत दूर भाग जाएगा आपसे। प्यारे बच्चों 8वां स्टेप आपको लेना है माइंड सेट स्ट्रॉन्ग। माइंड सेट स्ट्रॉन्ग, कभी ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे बच्चों के दिल और दिमाग में छप जाता है कि मुझसे नहीं होगा। अरे भाई आपसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? पढ़ने आप बैठे हैं कि कोई और पढ़ने बैठा है? पढ़ने आप बैठे हैं। अपने जीवन को सक्सेस बनाने में अगर किसी का सबसे ज्यादा भूमिका है वो आप खुद का है। आप खुद तय करेंगे कि आपका क्या करना है। माइंड सेट आपको वहां तक पहुंचाएगा प्यारे बच्चों। माइंड जैसा रखोगे वैसा आप वहां पहुंचोगे आप। ठीक है, तो बस अपने मन से कहना मैं मेहनत कर रहा हूं और मुझे रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड सेट लेकर के पूरी तैयारी करो। पूरी तैयारी आपकी जादू बन जाएगी प्यारे बच्चों, जादू बन जाएगी। और
प्यारे बच्चों, आपको 9वां स्टेप लेना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर बिहार बोर्ड एग्जाम डे। एग्जाम के दिन या जब एग्जाम आपके करीब हो जाए, बहुत करीब 2, 4, 5 दिन, 10 दिन का, तो उस दिन से सबसे पहले वो सवाल हल करो जो आपको अच्छे से आते हैं। कठिन सवाल में फंसने की गलती मत करना, कभी मत करो। आंसर साफ सुथरे लिखो, डायग्राम्स नीट बनाओ और यूनिट्स हमेशा डालो। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा, एग्जामिनर आपसे उतना ही बेहतरीन तरीका से खुश होगा प्यारे बच्चों। और मैं आपसे 10वां स्टेप यही लेने कहूँगा, खुद पर भरोसा रखो। प्यारे बच्चों, खुद पर भरोसा रखो। अंत में बस एक बात याद रखना, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। आपने सही सुना प्यारे बच्चों, मेहनत करने वाला कभी नहीं हारता है। आप में वो शक्ति है जो आप हर बोर्ड में टॉपर से भी आगे जा सकते हैं, अवश्य जा सकते हैं। बस निरंतर अभ्यास, सही योजना और आत्मविश्वास, यही आपका सफलता का चाबी है प्यारे बच्चों। इसलिए आप प्रयास करें, अपने आप पे, खुद पे भरोसा कर सके, और यही भरोसा आपको आपकी उच्च शिखर तक पहुंचाएगा जहां आप जाने की सोच रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपसे मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप सब अब समय को देखते हुए अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 15 घंटा पढ़िए, 10 घंटा, 18 घंटा पढ़िए। मैं आपको बस इतना कह रहा हूं, आप 5 घंटा ही पढ़िए, अरे आप 7 घंटा ही पढ़िए। जब तक आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, पर ईमानदारी से पढ़िए। जिस वक्त आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे हैं, उस वक्त अगले 1 घंटे तक, अगले 45 मिनट तक आपको उस सब्जेक्ट के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि बच्चे के मन में अक्सर ये होता है, बहुत होता है बच्चों, जब आप हिस्ट्री लेकर बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको 5 मिनट पढ़ने के बाद दिमाग में आएगा ज्योग्राफी, तो आप ज्योग्राफी उठा लेंगे। कुछ देर के बाद फिजिक्स मन में आएगा तो आप फिजिक्स उठा लेंगे, और ऐसे करते करते आपका समय बर्बाद हो जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आपको जो विषय पढ़ने के लिए आप बैठे हैं, अगले 45 से 50 मिनट तक उस पर समय दो, अगले 45 से 50 मिनट तक, और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। फिर उसके बाद आप पढ़ने बैठो। आप एक टेबल बना लो, किस प्रकार से आपको टेबल बनाना है आपको हमने यूट्यूब चैनल पे बता ही दिया। आप बढ़िया से जाकर के ऐसे जो मैंने आपको अगले 10 स्टेप आपको बताया, ये 10 स्टेप के इस प्रकार से लो आप। हम आपको वादा करते हैं, हम आपसे पूरी तरह से वादा करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स बेहतर होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर आप हमें बताइएगा। बस आपको ये 10 स्टेप लेना है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, जो आप अब तक हमसे जुड़ा रहा। और आज की क्लास बस इतना ही थी। बस आपको मैं ये बताने के लिए आया था कि आप अपने बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम है इसको बेहतर तरीक़ा से कैसे सॉल्व कर पाएंगे प्यारे बच्चों। मैं जल्द मिलता हूँ आपसे नया क्लास लेकर के और नया स्ट्रेटेजी लेकर के। आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।